गाइस, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए टी व्हाट इज टी इज ट्रांसपोज। ठीक है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, हम निकालेंगे तो वो ए आए वापस, यानी ए आए तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। जितनी रोज यानी ए की होगी उतनी ही जो आपका ट्रांसपोज करके निकाल के आएगा तो उतनी रो उसकी पॉसिबल होंगी, यानी फॉर आई और जे के लिए, यानी जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे, उसके लिए इनकी मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है जिसमें आपको 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ऐसे रोज होती हैं आगे और ऐसे नीचे कॉलम है, यानी ये 3 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है आपके पास, 3 इंटू 3 वाला। तो इसमें आपने देखा, इसका ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, ये टी निकाला इसका, यानी ट्रांसपोज डैश से भी लिखते हैं तो टी से मैंने डिनोट किया क्योंकि नोटबुक पे ये कभी आप नहीं लिखोगे उस वजह से। तो ये इसका ट्रांसपोज किया, यानी हमने क्या किया, ये ऐसे रो में थे तो इनको कॉलम में लगाया। ये देखो कॉलम में लिखे हैं। ये वाले ऐसे रो में थे तो देखो ये कॉलम में लिखे हैं, नीचे लिखे हैं। आपको आगे लगते हैं, यहाँ वैसे ही लगते होंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल लिखी है इस वजह से, ताकि समझाने के लिए आपको ऐसी बना एग्जाम्पल। आपने अब खुद भी बनाओगे तो ऐसे ध्यान रखना, ऐसे एलिमेंट लिखने एक जैसे, कैसे कैसे जैसे लिखे हैं। ये देखो ऐसे रो में लगाए हैं, अब ये ऐसे खड़े कॉलम में लिखे हैं तो ये देखो वापस वही ए आया। ठीक है ना, ये भी आपके पास मैट्रिक्स कैसा आया? 3 इंटू 3 वाला आ गया। और देखो जैसा ये है वैसा ही यहाँ पे भी आपको दिखाई देता। आप सोच रहे हो बदले नहीं है, लेकिन ये चेंज हुए हैं। ये ट्रांसपोज निकाल के तो फिर वापस ए आए तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्यू क्या ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसके बाद एक और एग्जांपल भी है, जैसे ये मैंने लिखी है ऐसे 1 2, ऐसे 1 2 3 है। तो देखिए जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऐसे रो में थे तो कॉलम में लगाए। एग्जाम्पल ये ऐसी बनानी होती है ताकि एग्जाम्पल आपको सिमेट्रिक बताने के लिए। तो ये भी वापस इसका क्या आ गया, ये आया आपका ए और ये उसका ट्रांसपोज आया हुआ है, ये यानी रो और कॉलम को बदल के ये आया है तो ये वापस ए आया। देखो वही आया, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन क्या होना है? ए आई जे, यानी इसमें भी वही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या हो, रो और कॉलम इक्वल हो। लेकिन इसका जब ट्रांसपोज करते हैं, ये ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आए, इसकी आंसर में क्या है? माइनस ए आए, वापस वही ए आए, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन होना जरूरी है। इस तरीके से देख लो, ये आई जे क्या मतलब हो गया? ये जो आपके पास ब्रैकेट है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, जितनी रोज होती है उतने कॉलम होने चाहिए और साथ में माइनस हो, तो वही होता है फॉर ऑल आई जे के लिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल कैसे बनानी है आपको, इसकी मेन जो बात है आपके पास ये एक ध्यान रखना, आई इक्वल टू जे है। अगर कभी ऐसा हो जाता है जितनी आई भी वही हो और जे भी वही हो तो तब क्या होता है? वी हैव। ये जब आई और जे है, यानी आई है, यानी जे की जगह आप क्या लगाया? आई, क्योंकि हमने रखा है आई इक्वल टू जे। तो तब क्या होता है? आई इक्वल टू आई, यानी ये ए की आई, यानी जितनी रोज है उतनी कॉलम होंगे, यानी सेम एलिमेंट होंगे। ध्यान रखना, ऐसे डायगोनल में ध्यान रखना क्या होंगे, बाद में एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। देयरफॉर 2ai है इक्वल टू 0 है। जैसे ऐसे डायगोनल में आपको क्या आना चाहिए? 0 0। जो इसकी एग्जांपल लेंगे स्क्यू मैट्रिक्स की, तो डायगोनल में ऐसे ध्यान रखना 0 0 होंगे तो आपके पास ये स्क्यू मैट्रिक्स की एग्जांपल बन जाती है। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू मैट्रिक्स आर 0। ऐसे डायगोनल में क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे डायगोनल में 0 होते हैं, जैसे देखिए जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 2 3 है, ये मैंने एग्जांपल लिखी आपके पास। ये देखो डायगोनल में ऐसे क्या है? 0 है, तब ये स्क्यू मैट्रिक्स होगी। और दूसरा ध्यान रखना, जब इसकी हमें ये वाली रोज लिखनी है ये नेगेटिव रखनी है, ये वाली ऐसे लिखने, ऐसे कॉलम में जब लिखोगे ये नेगेटिव रखोगे, या ऐसे अगर नेगेटिव रखने तो फिर ये वाले पॉजिटिव रखने हैं। ध्यान रखना, ताकि ये जब हम करेंगे माइनस कॉमन निकलना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज किया हमने,
आगे किया है इसका, इस एग्जाम्पल का ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे निकाला है। तो पहले मैंने ट्रांसपोज निकाला है, तो या आप पहले कॉमन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था, लेकिन पहले ट्रांसपोज करके तो फिर भी माइनस आप कॉमन ले सकते हो। ध्यान रखें ये ट्रांसपोज किया हुआ है, ऐसे थी रो, तो इसको क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया। तो किस में बदला, कॉलम में बदला इसको। ये देखो ऐसे आ गई आपके पास थी, ये ऐसे, तो ऐसे बदली है, ठीक है, ये ऐसे। अब ट्रांसपोज निकाला, अब उसके बाद मैंने क्या निकाला, इसका माइनस यानी कॉमन। देखो इससे अभी माइनस कॉमन ले लिया, इससे भी कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव बन जाएंगे। जिनके साथ माइनस नहीं है, कॉमन लेने से उनके साथ माइनस लग जाती है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब क्या करना है इसको, यानी अगर ये थोड़ा सा फिर दोबारा ये रिपीट समझाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखना आई जे में डायगोनल में क्या होता है, हमेशा एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं। इस वजह से ये दोबारा ये पहले ऊपर लिखी है, ये वैसे थोड़ा समझाने के लिए थी। तो ये आपकी एग्जाम्पल पूरी हुई है। तो उसके बाद अगर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो इसकी, लेकिन ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट जो बात है थ्योरम है, एक जो आपके पास इसमें थ्योरम है इम्पॉर्टेंट, वो ये वाली थ्योरम ध्यान रखना। इसको बड़ी, ये कई बार एग्जाम में आई है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंट्रीज है, क्या है, इंट्रीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक एंड, इसके साथ दूसरा ए यानी ए नेगेटिव ट्रांसपोज यानी ए माइनस ए टी इज ए स्क्यू। दो एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे बातें पूछी हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव है तो उसको स्क्यू दिखाना है। तो देखिए लेट हमने किया बी, ये वाले जो चीज़ है इसको हमने बी माना, लेट दिस इक्वल टू बी, यानी ये वाली बी के बराबर है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस बी के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, यानी ये डी, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये की बात है। तो ये चीज़ है जो इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी इसके ऊपर भी चली जाएगी, टी इसके ऊपर भी आएगी आपके पास, है ना। वही किया इसकी पावर, जैसे आपके पास अगर कोई है 2 + 3 की पावर आप लिखते हो 2, तो ये 2 इसके ऊपर भी पावर चला जाएगा, ये इसकी भी पावर बन जाएगी, वही किया हमने। तो ध्यान रखना ये तो वही रहा, लेकिन ये क्या बन गया, ए, क्योंकि ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। एक पीछे आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तो उसमें ये बताई थी। तो इक्वल टू ये चीज़ देखो किसके बराबर आ गई, ये देखो वापस वही बी के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगी, वापस वही आया ना, जो सेट लिया था हमने, लेट किया था, वही वापस आया। तो इस वजह से ये क्या होगी, सिमेट्रिक हो गई। उसके बाद एक और अब दिखाना है इसको स्क्यू, ये माइनस वाला लेके इसको सी लिया है, ये लेट क्या किया, दिस इक्वल टू सी, इधर बी लिया था, इसको सी लिया। अब इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो होल ट्रांसपोज हो जाएगा। उसी तरीके से जब इसकी टी अलग अलग यानी हर एक के ऊपर पावर चली जाएगी तो आपके पास ये तो वही रहेगा, टी का ट्रांसपोज टी क्या होता है, इक्वल टू वही सेट बन जाता है, वापस वही आ जाता है, यानी आपके पास ए आ गया। अब ध्यान रखना यहाँ से हमने माइनस, क्योंकि स्क्यू के लिए माइनस कॉमन लेना जरूरी होती है, कॉमन लिए तो जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन गए यहाँ पे। अब क्या करना है, क्योंकि प्लस वाली रकम हमेशा पहले रखनी है, ये उठा के पहले लिखनी है, ये बाद लिखनी है। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गई, ये वाली अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर है ये सी के बराबर आ गई। तो इसलिए हम कहेंगे ये स्क्यू मैट्रिक्स है, तो इसका हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, आसान है। और थ्योरम एक और करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में।